गुड मॉर्निंग जेएमसी की। आज का जो टॉपिक है कि घमंड कहाँ से आता है, ये टॉपिक है और इस विषय पर हम बात करेंगे कि घमंड आता कहाँ से। और इस विषय में कई सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। अगर आम इंसानों की बात करेंगे तो अगर उनसे पूछेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि ये अपने आप हो जाता है, कुछ लोग कहेंगे अपने आप हो जाता है, या फिर मन में अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं कैसे मन में हो जाता है, या फिर कोई ये भी कह सकता है कि ये पैदाइशी है, ये पैदाइशी है, या फिर पैदाइशी है और माता पिता से मिलता है। कहीं हद तक देखा जाए ये सही भी है, क्योंकि लोगों के अपने अपने विचार हैं। पर ये अनुमान के साथ लोग बोल सकते हैं, पर कोई सटीक जवाब नहीं दे सकता कि ये कहाँ से आता है, इंसान में कैसे आ जाता है। कोई कह सकता है कि जब इंसान के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जब उसे सक्सेस मिल जाती है तभी आ जाता है, तभी आ जाता है और इंसान अपनों को ही भूल जाता है। एक्चुअली घमंड जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़, बहुत ही खतरनाक चीज़। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इस घमंड ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। एक इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है जब ये इंसान के पास जाता है, एक अच्छा खासा इंसान बदल जाता है, राइट। तो इस विषय में कोई साफ तौर पे नहीं कह सकता है कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, पर परमेश्वर का वचन इसके विषय में बात करता है कि इसका स्रोत कहाँ से और कैसे ये शुरू हुआ, कैसे ये शुरू हुआ। हम सब जानते हैं कि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि परमेश्वर ने मनुष्यों के अलावा एक और प्राणी है जिनका निर्माण किया है और जिनको कहते हैं फरिश्ते यानी स्वर्गदूत या एंजल, राइट। हाँ, इनका निर्माण किया है। तो यदि बात करें तो इसी एंजल में से, इन्हीं फरिश्तों में से, इन्हीं स्वर्गदूतों में से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत बनाया जिसका नाम था लूसीफर। और वो लूसीफर जो है बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। तो उसके विषय में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। एहेजकेल का 28 अध्याय 11 से पढ़ते हैं, कुछ बातें हैं उसके विषय में लिखी हैं और जो घमंड के विषय में बात करती हैं। वचन 11 कहता है 28 अध्याय का, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा। क्या पहुँचा? एहेजकेल के पास एक वचन पहुँचा। क्या? वचन 12 कहता है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का ये गीत बनाकर उससे ये कह कि परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तो ये उस एंजल के विषय में बात हो रही है जो कि बहुत बुद्धिमान है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उस फरिश्ते का नाम लूसीफर था जिसके विषय में बात हो रही, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया। और वचन 13 कहता है, तो परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। अभी ये परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की सेवा करता है, उसकी परमेश्वर की योजना को, जो भी परमेश्वर की योजना है उस योजना को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं। पहला क्या बोलता, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ सर्वांग सुंदर ना, हिंदी का ये शब्द बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत शब्द है। सर्वांग सुंदर यानी सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुंदर है ये, राइट, सबसे ज़्यादा सुंदर है। वचन 13 कहता है कि तू परमेश्वर की अदन की बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल मणि, लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये परमेश्वर के साथ था और इतने सुंदर, देख रहे इतने इतने कीमती, जो धरती पर ये पत्थर बहुत कीमती हैं। ये पत्थर नहीं है एक्चुअली, ये हाँ खैर पत्थर ही बोल सकते हैं जो भी, परंतु ये बहुत ही कीमती और बहुत ही इंसान इस धरती पर बहुत ही ये महंगे हैं और बहुत ही वैल्यूबल है। ये जो हीरे जवाहरात जो भी बात करता है इनकी ना, इस तरीके के ये मिलते ही नहीं है। एक तो मिलते भी नहीं, मिलते बहुत महंगे, परंतु ये सब उसके अंदर ही थे, उसके शरीर में बनाया गया था। और ये बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था, बहुत सामर्थी था। कहता है कि तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझे में बनाई गई थी, जिस दिन
जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई। यहाँ पर देख रहे हैं कि शैतान, यहाँ पर जो लूसीफर के विषय में बात हो रही है, वो कहता है कि उसके अंदर कई सारे म्यूजिक सिस्टम बनाए गए थे ना, कितने सारे डफ और बांसुलियाँ। हाँ, वो अच्छा, उसके अंदर ही सारी चीज़ें, उसे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं थी। आज लोग आराधना करते, वर्शिप करते, उन्हें अलग से लेने की ज़रूरत पड़ती है, परंतु उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। आगे कहता है, तो छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तो आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन तक तू सिरजा गया उस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस दिन तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अभी देख रहे हैं यहाँ पर वो जो एंजल है, जो स्वर्गदूत है, जो फरिश्ता है, ये करूबों की श्रेणी में आता है, क्योंकि परमेश्वर ने कई कैटेगरी के फरिश्ते बनाए हैं। ये करूब एक कैटेगरी है, उसके अंदर ही आता है। और ये वचन कहता है कि बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही सुंदर है, और बहुत सारे इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम है, और बुद्धिमान बनाया गया, तो बुद्धि से भरपूर है ये। हाँ, वचन कहता है बुद्धि से भरपूर है, और कहता है कि ये चाल चलन में निर्दोष था, एकदम पवित्र निर्दोष था। बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था। मगर वचन 16 में कुछ अलग होता है। वचन 15 तक ये पूरी तरीके से निर्दोष है, वचन 16 में थोड़ा सा दिक्कत होती है। कहता है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। लेन देन की बहुतायत के कारण, अब इसके अंदर क्या बोलता है कि लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, इसीलिए अपवित्र जानकर तुझे परमेश्वर के पर्वत से उतारा। हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच में नष्ट किया। आग सरी के मणियों के बीच में नष्ट किया। वचन 17 कहता है, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वो पवित्र करूब है जो कि परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य में बहुत ही योगदान देता था, और सबसे ज़्यादा सुंदर था, सर्वांग सुंदर, पावरफुल था, ताकतवर था, और ये निर्दोष था। ये भी एक बात है, निर्दोष था, कोई दोष नहीं था इसके अंदर। मगर कहता है कि सुंदरता की वजह से और लेन देन की बहुतायत की वजह से इसका मन फूल गया। मन फूल गया मतलब इसके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ। ये पहला वो पर्सन है, एक तरीके से बोल सकते हैं, कि जिसके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ। यहाँ जन्म हुआ है घमंड का, पहला, और कहीं नहीं। यहाँ जन्म हुआ है घमंड का, और यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, और ये पाप की श्रेणी में गिना जाता है। ये पाप है, ये पाप है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि लेन देन के उपद्रव के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ये पाप किया इसने, और इसकी वजह से इसे स्वर्ग से गिराया गया, स्वर्ग से गिराया गया। बुद्धिमान था, बुद्धिमानी की वजह से, सुंदरता की वजह से ये फूल गया, इसका मन फूल गया। अब इसने पाप क्या किया है, इसके विषय में हम लोग देखते हैं यशायाह के अध्याय 14 और उसके आगे का वचन। अध्याय 14 में देखेंगे 12 से आगे का। लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था, अब तो कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा। देखिए इसका पाप, देखिए, क्योंकि ये घमंडी हो गया, मन में फूल गया है, इसके मन में घमंड उत्पन्न हुआ। ध्यान रखिएगा, ये पहला है, ये पहला व्यक्ति है कि जिसके मन में घमंड उत्पन्न हुआ है, और घमंड जो है पाप की श्रेणी में आया है। और एजकेल कहता है कि वहाँ से, यानी परमेश्वर ने इसे अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर यशायाह कहता है कि तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। कहाँ गिराया गया? भूमि पर गिराया गया। अब ये लूसीफर जो कि पवित्र था, परंतु अब जबकि पापी हो गया है और परमेश्वर के सिंहासन के पास से, उसके पास से निकाल दिया गया है, धरती पर गिरा दिया गया है, तो अब ये पवित्र होने के, अब वो पवित्र नहीं है, अब ये अपवित्र है, और अब ये अपवित्र है, और ये अब परमेश्वर के विरुद्ध है, और अब ये
शैतान कहलाता है। इसने क्या किया था, इसकी गलती क्या थी? इसकी गलती ये थी कि ये परमेश्वर के सिंहासन पर यानी परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था। देखिए क्या लिखा है इसमें, वचन 3 कहता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ईश्वर के सिंहासन से अधिक ऊंचा करेगा किसको? अपने सिंहासन को। देखिए ये मनुष्य के ये परमेश्वर की क्रिएशन है। ये फरिश्ता जो परमेश्वर का बनाया हुआ है, ये बोलता है कि मैं परमेश्वर से ऊंचे अपने आप को लेके जाऊंगा, उसका अपना सिंहासन उससे ऊंचा करूंगा। ये उसका पाप। देख रहे हैं 5 मैं है यहाँ पर जो उसने बोला है, देख लेते हैं। पहला कहता है मैं अपने सिंहासन को तारागण के सिंहासन से अधिक ऊंचा करूंगा। दूसरा है मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पे विराजूंगा। दूसरा और तीसरा यही है, उत्तर दिशा के छोर पे और सभा के पर्वत पे मैं विराजूंगा। 3 यहाँ 4 दूसरा और तीसरा यहाँ पर है। चौथा है मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। और 5वां है मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये 5 बातें हैं जो उसने करी थी। 5 मैं है यहाँ पर कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। यहाँ से घमंड की शुरुआत होती है। और घमंड हुआ तो मतलब पाप हुआ, और पाप का मतलब है परमेश्वर से अलग हो जाना। पाप का मतलब अलगाव। और जैसे इसके अंदर ये बातें आई, जैसे इसके अंदर घमंड पाया गया और ये निकाल दिया गया, ये नीचा किया गया। हम देखते हैं ना, वचन कहता है कि परमेश्वर घमंडियों के विरोध में है। राइट, परमेश्वर घमंडियों के विरोध में है। और जब इसके अंदर घमंड पाया गया तो परमेश्वर के साथ ये कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। पहला पत्रस का 5:5 कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो नम्रता से आगे बढ़ते, उन पर वो अनुग्रह करता है। तो घमंड जो है शैतान में पाया गया, और यही घमंड मनुष्यों में आया। कहाँ से? क्योंकि सेम पाप उसने मनुष्यों से भी कराया। जो गलती उसने की वही गलती मनुष्यों से की गई, मनुष्यों से उसने करवाई। और इसीलिए आज इंसानों में पाप पाया जाता है। पाप जो है वंशानुगत बढ़ा है। जैसे जैसे मनुष्य की सृष्टि आगे बढ़ी वैसे वैसे पाप बढ़ता गया। इसीलिए आज देखो, आज भी सब कुछ चाहे घट रहा हो या कुछ भी ना, परंतु पाप कभी घट नहीं रहा, पाप बढ़ता जा रहा, जिसकी वजह से मनुष्य कितना भी अच्छा करे परंतु उसके काम अच्छाई के कम, बुराई के ज़्यादा होते हैं। तो घमंड जो है इंसान को परमेश्वर से अलग कर देता है। और घमंड जो है, पाप का शुरुआत है एक्चुअली बेटा, पाप की शुरुआत है। और ये एक भयंकर पाप भी है जिसका परिणाम काफ़ी बुरा हुआ। तो पाप की शुरुआत हम देखते, उसकी घमंड की शुरुआत हम जो देखते हैं कि वो कहाँ से होती है? लूसीफर नाम के फरिश्ते के अंदर सबसे पहले घमंड उत्पन्न हुआ, सबसे पहले घमंड उत्पन्न हुआ। और वहाँ से शुरुआत होती है इस घमंड की, जो आज तक हर इंसान में पाया जाता है। पहले वो लूसीफर में था, आज हर मनुष्य में, हर मनुष्य में। कई बार विश्वासियों के अंदर भी आ जाता है सक्सेस की। जैसा कि एक पॉइंट था ना, लोग बोलते हैं सक्सेस की, ऑफकोर्स ज़्यादातर यही होता है। किसी चीज़ में अगर कोई व्यक्ति आगे हो गया, सफल हो गया, उसके अंदर घमंड आ जाता है। ध्यान रखना, घमंड यानी शैतान एंटर हो गया अंदर, क्योंकि ये उसका स्वभाव बन गया है, ये उसकी पहचान, घमंड शैतान की पहचान बनी। आज मनुष्य भी इस पहचान से पहचाना जाता है। वो शैतान का साथी हो गया, पर वो शैतान का है नहीं, उसने फंसाया है। पर अगर हम मसीह को देखें, यीशु को देखें, वो नम्र है, वो नम्रता पूर्वक आया है, वो नम्रता की पहचान है। इसलिए यदि आप मसीह हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो
तो आप शैतान की पहचान को अपने अंदर ना लेके चलें, परंतु मसीह की पहचान को लेके चलें। ये नम्रता का प्रतीक है जो उसने हमें और आपको दिया है। क्रूस पर यीशु मसीह ने मरते मरते भी उन सबको क्षमा किया जिन्होंने उसे बेधा, जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तो घमंड की जो शुरुआत है वो लूसीफर के अंदर पाई गई और आज वो सबके अंदर पूरी दुनिया में फैल गया है। इसलिए हमें घमंडी नहीं नम्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर नम्र को उठाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप दिनों पर अनुग्रह करते हो, परंतु अभिमानियों के विरुद्ध में रहते हो, घमंडियों के विरुद्ध रहते हो। प्रभु, लूसीफर में सर्वप्रथम घमंड पाया गया, वो घमंडी बना, पर आपका वचन सिखाता है कि हम नम्र बने, हम नम्र बने, ताकि हम आपके प्रेम को और अच्छे से जान सके, और अच्छे से रिसीव कर सके, और हम स्वयं से प्रेम कर सके और दूसरों को भी प्रेम कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर सुनने वाले को ब्लेस करना, बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।